दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि इंडिया आज दुनिया का वर्ल्ड ऑफ द लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मार्केट है। जी हाँ, वर्ल्ड ऑफ द लार्जेस्ट मोबाइल मार्केट हिंदुस्तान है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2021 में इंडिया का मोबाइल मार्केट 139 बिलियन यूएस डॉलर को टच कर रहा था। जी हाँ, 139 बिलियन यूएस डॉलर को हिंदुस्तान टच कर रहा था। और साल 2022 के एंड तक कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 800 मिलियन यूजर्स को टच कर रही थी। 800 मिलियन यूजर्स को टच कर रही थी। दोस्तों, इंडिया के इस इतने वास्ट मोबाइल नेटवर्क पे किस तरह से गूगल अपना कब्जा कर रहा था और अपनी मोनोपोली बना रखी थी। जैसे दोस्तों, मैंने एक पहली वीडियो भी बनाई थी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से गूगल ने अपनी एक मोनोपोली बना रखी है। जिसको भी वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, उस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को लेने वाली जो कंपनी होती है, उस कंपनी को वो पर्सनलाइज करता है और बोलता है कि आपको ये चीज़ें ये डालनी पड़ेंगी। जैसे मैं नाम ले लूँ, क्रोम ऑलरेडी आपको डालना पड़ेगा, जीमेल आपको डालनी पड़ेगी, फेसबुक आपको पहले से ही डालना पड़ेगा। इसी चीज़ को कहते हैं मोनोपोली। और इसी चीज़ को लेके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 स्लैब्स पे गूगल पे 1300 करोड़ की पेनल्टी डाली थी। और मैंने उसी वक्त आपको बताया था कि जी हाँ, गूगल का अंत होने वाला है। और एक दूसरा भी एक सर्च इंजन आया है, मैं उसकी बात करूंगा अगली वीडियो में। फिलहाल मैं बात करूंगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे खत्म करने जा रहा है हिंदुस्तान। लेकिन हाल ही में इंडिया की स्टेट तमिलनाडु से एक अच्छी खबर आई है। रिसेंटली आईआईटी मद्रास ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओस के नाम से लॉन्च किया है। जी हाँ, भार BHAROS भार ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम से लॉन्च किया है। दोस्तों, मेड इन इंडिया के तहत बनाया गया ये ऑपरेटिंग सिस्टम। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा स्टार्टेड नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम एक मिशन स्टार्ट किया था। इस मिशन के तहत मिले हुए फंड से आईआईटी मद्रास ने इस भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है। तो ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले यूजर्स को एक अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड भी करेगा और यूजर्स को डिवाइस पे बेटर कंट्रोल भी प्रोवाइड करेगा। यूजर्स को अपनी जरूरत के मुताबिक ऐप चूज करना भी अलो करेगा। जैसे क्या होता था कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से मैं पहले से ही ऐप्स कई सारे डाले होते थे। जैसे जिस जिस हिसाब से मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था, अगर आप क्रोम पहले एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में डाला ही है गूगल ने, तो हम मोजिला फायरफॉक्स को क्यों यूज़ करेंगे, या ओपेरा जैसे जो ब्राउज़र हैं उन ब्राउज़र को क्यों यूज़ करेंगे। तो इस जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड जो ये भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। जब आपके पास ये भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा तो वो सिर्फ खाली ही मिलेगा। आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें क्रोम डाल सकते हैं, मोजिला डाल सकते हैं, या कोई भी ऐप्स दूसरी इंस्टॉल आप करना चाहो तो वो डाल सकते हो। देखो दोस्तों, गूगल यहाँ पे क्या कर रहा था। गूगल हिंदुस्तान की जो प्राइवेट ऐप्स हैं ना, जो सिक्योर भी हैं प्राइवेट ऐप्स, उनको एलो नहीं करता था। लेकिन भारोस में ऐसा नहीं होगा। भारोस सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड करेगा, अच्छी सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड करेगा। और भारोस जो हिंदुस्तान के जो लोकल ऐप्स है ना, उन ऐप्स को भी अलो करेगा उनको, उनकी सिक्योरिटी को देख के। दोस्तों, भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक और खास फीचर है जिसका नाम है NDA, नॉन डिफॉल्ट ऐप। जी हाँ दोस्तों, नॉन डिफॉल्ट ऐप। ये नॉन डिफॉल्ट ऐप जो फीचर है, ये भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो यूजर्स हैं उनको बेटर कंट्रोल, फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं था। वो जिसको चाहे उसको ला दो, जिसको डिलीट करो उसको डिलीट करो। अगर गूगल चाहे जिसको उसमें रखना है वो आपसे डिलीट भी नहीं होता था। लेकिन भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम था। दोस्तों, नो डिफॉल्ट ऐप्स फीचर के अलावा भारोस का एक और खास फीचर है, जिस फीचर्स का नाम है पास, मींस प्राइवेट ऐप स्टोरेज सर्विस। जैसे आपने देखा होगा एंड्रॉयड में क्या था, प्ले स्टोर था। आप कोई भी ऐप लाना चाहते थे तो आप किस में जाते थे, एंड्रॉयड में जो प्ले स्टोर होता है ना, प्ले स्टोर में बहुत सारी ऐप्स होती हैं। उस प्ले स्टोर में आप जाते थे और वहाँ से किसी भी ऐप्स को इंस्टॉल करते थे। इसी तरह भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक और फीचर डाला गया है, वो फीचर है पास। इस पास में क्या होगा, इस पास में हिंदुस्तान के जो लोकल लोकल ऐप्स हैं ना, उन ऐप्स को भी एक्सेस दिया जाएगा। तो गूगल यहाँ पे क्या करता था, हिंदुस्तान के जो लोकल ऐप्स हैं जो सिक्योर भी हैं
उनको अलो नहीं करता था। तो इस भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम की ये खासियत है कि इस उन ऐप्स की सिक्योरिटी को देख के उनको पास में अलो करेगा और आप आसानी से पास में जाके उन ऐप्स को इंस्टॉल कर पाओगे। और अगर हम फीचर अपडेट की बात करें तो जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट था वो आपको मैसेज दिया करता था कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, उसको आप अपडेट करो नहीं तो आपकी सिक्योरिटी को खतरा है। ऐसा कुछ मैसेज दिया करता था। हम निगलेक्ट करते जाते थे, एक बार आता था, दूसरी बार आता था, तीसरी बार आता था, लेकिन हम उसको इंस्टॉल नहीं करते थे। तो फिर वो क्या करता था, कभी कहीं जाता था, कभी कहीं जाता था, कभी हैंग होने लगता था। कहीं हम अपना जो मोबाइल नेटवर्क है वो ऑन करते ही हमारा जो जितना भी डाटा है 1 GB या 1.5 GB दिन का मिलता था वो ख़त्म हो जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसका एक और फीचर्स है जिसका नाम है नोटा। जी हाँ, ये नोटा एक और फीचर्स है भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये वो नोटा नहीं है, क्या कहते हैं, इलेक्शन वाला नोटा नहीं है। ये इसका एक खास फीचर्स है भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम का। इस भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा कि आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। आपको ज़रूरत नहीं है, ना आपको इन्फॉर्म करेगा भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम कि आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो अपडेट करने के लायक बन चुका है। कुछ नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से उसको अपडेट करेगा, वो इंस्टॉल करता रहेगा ताकि आपका जो डाटा है वो आपके फ़ोन में सिक्योर रहे।